राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नौहर कस्बा एक ऐतिहासिक स्थान है जहां वैदिक काल में दृष्टवती नामक नदी बहती थी। यहाँ के खेतों में छोटे छोटे शंख, सीपी इत्यादि आज भी मिलते हैं। नौहर की भूमि आध्यात्मिक भूमि रही है। यहाँ नाथ पंथ की राम पंथ की गद्दी उत्तरी भारत की प्रमुख गद्दी है। आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं यह सिद्ध योगी बाबा अमरनाथ का समाधि स्थल मंदिर है। बाबा अमरनाथ मंदिर की भूमि साधु संतों की तपोभूमि रही है और यहाँ सैकड़ों वर्ष पूर्व बाबा अमरनाथ जी ने जीवित समाधि ली थी। नमस्कार साथियों, आज मैं प्रदीप शर्मा जिला हनुमानगढ़ नौहर से राजस्थान कवरेज के साथ मैं आपको लेके चलता हूं नौहर के सबसे प्राचीन अमरनाथ डेरे में, जो वर्षों वर्ष पुराना है और यहाँ साधु संतों का बहुत पुराना नाथ संप्रदाय में बाबा अमरनाथ जी डेरे का बहुत बड़ा नाम है और नौहर के नगर धनी भी बताए जाते हैं और जनता में इनकी मान्यता भी है। काफी साधु संत यहाँ लगातार तपस्या करते हैं। अभी बाबा धर्मनाथ जी ने जलधारा 41 दिन की है दिसंबर के महीने में। उससे पहले उन्होंने पंचधूनी की 41 दिन की अग्नि तपस्या भी की थी। ने जाल वृक्ष में एक समय में चीनी बरसा करती थी, जिसका प्रसाद वितरण हुआ करता था। और साथ ही आपको दिखाते हैं हनुमान मंदिर, जो इसी चमत्कारी जाल में अपने आप बालाजी की आकृति बनी है। और यह जो आकृति आप देख रहे हो यह अपने आप बनी है। और इसी वृक्ष में जब पुराने साधु संतों के समय यहाँ जागरण कीर्तन हुआ करता था, प्रसाद के रूप में चीनी बरसा करती थी और उसी चीनी का प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता था। खास बात यह थी कि वह चीनी इस डेरे से बाहर नहीं जाती थी। और यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और यह प्राचीन गुफा है जो नौहर से हनुमानगढ़ तक अंडरग्राउंड थी। पुराने समय में साधुओं का आना जाना यही से होता था। आगे ये महाराज श्री का तप स्थल हुआ करता था, यहाँ तपस्या की जाती थी और ये साधु संत यहाँ बैठकर तपस्या किया करते थे। और ये साथियों सबसे बड़ा अजूबा आपको दिखाने जा रहे हैं। यह पाप धर्म की मोरी है। यहाँ से कितना भी मोटा आदमी पार कर सकता है और कितना बिल्कुल पतला आदमी भी इसके अंदर फंस जाता है। इसलिए इसको पाप धर्म की मोरी कहते हैं। इस डेरे को नौहर नगर धनी के नाम से बाबा अमरनाथ जी नगर सेठ बोले जाते हैं।
और यहाँ कोचिंग भी चलाई जाती है, शिक्षा का भी आसपास के गरीब बच्चों को यहाँ इस बाबा अमरनाथ डेयरी में रखा जाता है और उनको निःशुल्क खाना पीना जो भी है सारा डेयरी की तरफ से दिया जाता है। वर्तमान यहाँ बाबा अमरनाथ मंदिर प्रांगण के अलावा 2 डेरे हैं, जिसमें एक अगुना डेरा है जिसके महंत रविनाथ जी हैं और एक आथुना डेरा है जिसके महंत पंचम नाथ जी महाराज है और तपस्वी संत बाबा धर्मनाथ महंत रविनाथ जी के शिष्य हैं जो बाबा अमरनाथ मंदिर के पुजारी भी हैं। उन्होंने पिछले साल भी जलधारा तपस्या की थी और भीषण गर्मी के समय पंचधूनी तपस्या भी की थी। इस वर्ष यह उनकी दूसरी जलधारा तपस्या है जो आज समाप्त हुई है। बाबा धर्मनाथ ने बताया कि वो कुल 12 वर्ष तक नगर कल्याण के निमित्त यह तपस्या करेंगे और उनकी हार्दिक इच्छा है कि फिर बर्फीले पहाड़ों में जाकर तपस्या करें। तपस्या कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने शिव जी जब आए थे ना, ब्रह्मा जी के कमंडल से शिव के सर पे गिरी थी। तो सर पे जब गिरने के बाद तो जब धरती पे आई थी तो उन्होंने कहते हैं उन्होंने ये स्वयं धरती पे गंगा जी दोबारा आ रही है। जब जलधारा होती है ना तो स्वयं गंगा जी दोबारा धरती पे आ रही है और ये धरती पे जो दोबारा आती है ना, ये जो चलती है ना, तो कहते हैं उनके ये जितनी भी बाधाएं होती है ना जिस नगरी में, उसको समापन करते हुए निकलती है। जहाँ जहाँ से नगरी से जलधारा में कहते हैं जब जहाँ जहाँ जलधारा होगी उस नगरी का सुख शांति आने लग जाती है उस दिन। आपने ये नोहर के डेरे में दूसरी बार तपस्या की है। हाँ जी। और इससे पहले भी आप, जैसे आपकी उम्र छोटी उम्र को देखते हुए आपने पीछे भी कहा तपस्या, या पहले आप कहाँ रहते थे? पहले मैं दिल्ली में था निगम घाट में, उससे पहले मैं फिर कामाख्या में था, फिर मैं उज्जैन में भी रह के आया हूँ। मैं ऐसा तो मैं सारे दिन ज़्यादातर काशी में भी रहा हूँ, मणिकर्णिका घाट पर रहा हूँ। तो मैं छोटा सा 12 साल का साधु बन गया था। तो फिर मैंने जब भ्रमण किया पूरा, काठमांडू गया था, तो मैंने जब देखा उनका भाई साधु की कोई कीमत नहीं है, कोई कदर नहीं है आज की डेट। साधु की कदर कहाँ है? उनका जो तपस्वी साधु होगा उसकी ही कदर है। कदर इसलिए क्योंकि तप का ही सब फल है। जो तप करेगा वही साधु कहलाएगा, नहीं तो बाकी साधु कहलाएगा। इस स्थान से कब से जुड़े हैं और इसके बारे में क्या कोई खास बात आपके ध्यान में है? मेरा तो जन्म इसी स्थान पर हुआ है। जन्म से ही मैं इस डेरे से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी। और बचपन से ही सुना है यहाँ साधु संत, यहाँ अमरनाथ जी की जीवित समाधि भी है। हाँ जी। प्राचीन जाल है जहाँ से चीनी बरसती थी। हाँ जी। और साधु संत यहाँ तपस्या भी की हुई है। प्राचीन गुफा है इस मंदिर में जो कहते हैं कि भी हनुमानगढ़ तक जाती थी। और एक पाप धर्म की मोरी भी बनी हुई है 2 मंदिरों के बीच से। हाँ जी। और ऐसी कथा है कि इनमें से जो निकलता है वो धर्मी निकलता है। बाबा अमरनाथ जी ने यहाँ पर जीवित समाधि ली थी। समाधि लेने के बाद महाराज जी ने बड़े भी कारनामे दिखाए। जब लोग इस डेरे के अंदर आते थे समाधि पर अपनी मनोकामना पूर्ण करते थे, तो जाल था, जाल के अंदर नारियल बांधते थे, तब उनकी मनोकामना पूरी होती तो यहाँ पर भंडारा करते थे। ये डेरा बहुत पुराना है। यहाँ ऋषि मुनि भी आते थे, यहाँ तपस्या करते थे। वो गरीब आदमी आता था तो वो खाली हाथ नहीं जाता था। ये डेरा अमरनाथ जी बाबा समाधि ली और समाधि लेने के बाद ये डेरा दिन दुनी रात दुनी चौगनी करता रहा। राजा महाराज भी आए, गंगा सिंह जी यहाँ आए और गंगा सिंह जी ने भी डेरे के लिए जमीन अलॉटमेंट की थी। बिल्कुल। आज डेरा बीकानेर संभाग में सबसे ऊंचा डेरा नूर तहसील के अंदर बाबा अमरनाथ जोगी आसन का यही डेरा साधु संतों का है और कहीं भी नहीं है। यहाँ के आसपास रहने वाले और ग्रामीणों की आपने सबने उनकी बातें सुनी और ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहें राजस्थान कवरेज में। और राजस्थान कवरेज आपके लिए हर बेहतरीन खबरें पेश करेगा। मैं राजस्थान कवरेज से प्रदीप शर्मा। जय हिंद, जय भारत।